नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान में सरपंचों के चुनाव को लेकर अपडेट क्या है। कल एक नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस में क्या अपडेट था और भी सारी चीजें अपने कवर करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक को देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं। तो इस नोटिस के अंदर है क्या क्या भजन लाल जी ने ये आदेश जारी करवाया भाई। अभी इस आदेश अपडेट है वो समय पे आपको तुरंत मिल गई थी। किस जगह मिल गई थी? आपको व्हाट्सएप पर मिल गई। व्हाट्सएप ऐप है ना पर बीर महीने एक ग्रुप बनो है, बी ग्रुप मैं थाने भेज दी और थे देखी या नहीं देखी बात थे जानो, लेकिन फिर भी आप चर्चा और कर लिया। तो राजस्थान में सरपंच चुनाव लड़ने वास्ते योग्यता कहीं है बी पर है जो को एक बड़ो सवाल है जो को आयो है। बिंग बाद में आज अखबार में भी आ गई, राजस्थान सरपंच चुनाव में सख्त हुआ, खत्म हुआ 2 बच्चों का नियम। सख्त नहीं हुआ, खत्म हुआ, समझ गए होंगे। अब इस नोटिस में भी यही चीजें लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? 2 से अधिक संतान है तो फिर आप चुनाव लड़ कौन सको या लड़ सको। पहली जो को रूल हो बिर महीने 2 ज्यादा संतान ही बने चुनाव है जो को लड़न कौन देता। अब भी विभाग है जो जारी कर दियो नोटिस, स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दियो भाई आप 2 ज्यादा संतान है और आप चुनाव लड़ना चाहो तो भी लड़ सको, आप माते कोई पाबंदी है को नहीं, ठीक है। और 25 मार्च 2026 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अब इन आधार पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। यह आदेश जारी करके आपके लिए बता दिया है स्पष्ट रूप से, जिसके अंदर संशोधन हो चुका है। अब जगह भी गांव में ज्यादा बच्चा है सरपंच लड़ने की तैयारी कर रहा है, पान अब लड़ना चाहिए सरपंच चुनाव। बाकी यह जानकारी संशोधित है जो पंचायती राज की ओर से हो चुकी है। अब अपने कुछ चर्चा और करें तो आप भी सरपंच बनना चाहो या आप कोई जानकार सरपंच बनना चाह रही है तो भी आदमी ने आप सारी डिटेल दे दीजिए कि एक तो बड़ो बदलाव वो आयो ही है 2 से ज्यादा संतान वाला। अब बड़ा बदलाव और बड़ी अपडेट ये है कि ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट आपकी 31 अगस्त तक आ जाएगी, ठीक है, 31 अगस्त तक। अब आप बात करा सरपंच चुनाव लड़ने वास्ते योग्यता कहीं कहीं है। अब मैं बात करूं सरपंच चुनाव लड़ने वास्ते योग्यता, तो राजस्थान रो होना तो जरूरी है। जट चुनाव में खड़ो हो रही है बठेरो मतदाता सूची में नाम शामिल होना जरूरी है। उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल तो होनी ही चाहिए जल्दी फॉर्म भरा सको और जल्दी सरपंच चुनाव में खड़ा हो सको। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए। कानून द्वारा निर्धारित अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। कानून अलग अलग जब सरपंचों के चुनाव का आदेश जारी होगा उसमें नोटिफिकेशन जारी होगा बाकायदा, उसमें सारी डिटेल आएगी, वो आपको मैं फिर समझा दूंगा। आरक्षण तय कैसे होता है? आरक्षण के बारे में बात करें, आपके गांव के अंदर सीट किसकी आएगी? एससी की आएगी, एसटी की आएगी, ओबीसी की, महिला की, सामान्य वर्ग की। ये सारा सिस्टम के आधार पर तय होता है। अधिकारी निर्णय लेते हैं पिछले कितने सालों से कहां पे कितनी है, किस कैटेगरी के ज्यादा लोग हैं गांव के अंदर, पंचायत के अंदर, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उम्मीदवार अभी क्या करें, क्या करें? सरपंच चुनाव लड़ना चाह रहे हो ना तो वोटर लिस्ट आपकी चेक कर लो प्रॉपर कि आपको नाम प्रॉपर है या को नहीं। नाम और दस्तावेज आप एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किसी टाइप की गलती नहीं होनी चाहिए। गांव में जनसंपर्क शुरू कर दो, गांव वाला लोगों ने कनेक्ट कर लो, घर जा पग पकड़ना शुरू कर दो। जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लो, पंचायती मुठों की जानकारी रखनी शुरू कर दो, गुटों की जानकारी शुरू कर दो कि खटे कौन लोग बैठ रहे हैं, किसको अपन वोट दे सके। सोशल मीडिया पर प्रचार आप शुरू कर दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जठे भी चाहो। और अट सोशल मीडिया में आप प्रचार करना चाहो तो माओ कनेक्ट हो सको 8875517800। इस नंबर पे आप संपर्क करोगे तो आपको मैं सोशल मीडिया पे किस टाइप से प्रचार प्रसार करना है, कैसे आपका वीडियो वायरल होगा, आपके गांव में कौन से लोग देख रहे हैं, वो सारी डाटा आपको दे सकते हैं। इसका प्रचार हम आपके साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
और आप देखेंगे आप सरपंच जीतेंगे। ठीक है। अब मैं बात करूं ओबीसी आरक्षण उम्मीदवारों के लिए क्या मतलब है, तो ये अभी इंतजार आपको करना है, सर्वे हो रहा है, आरक्षण की सूची तैयार हो रही है, बाद में पता चलेगा कि आपकी ग्राम पंचायत में किस आरक्षण की सीट आई है। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि अभी तक परिसीमन हुआ नहीं ओबीसी सर्वे का, जैसे ही होता है तो अंतिम घोषणा आपके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी जाएगी, वही मान्य होगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी कोर्ट का आदेश था 31 जुलाई तक, वो 31 जुलाई तक वाला अब नहीं होगा, वो आगे जाएगा चुनाव। ये सारी अपडेट थी चुनाव को लेके, मैंने आपको हर एक जानकारी बेहतरीन तरीके से बता दी। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।